बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ों से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अल्लाह पाक का करोड़ बार शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है कि उसकी रहमत के सदके, उसके करम के सदके हमने आज रमज़ान मुबारक के 10 रोज़े कंप्लीट होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब्बे करीम की ज़ात का बेहद शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल समझा, इस काबिल बनाया कि हम उसके दिए हुए इनाम के रोज़े रख सकें और अपने गुनाहों की बख्शिश कर सकें। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम आप दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये सब आप लोगों का प्यार है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बार बार जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक भी करते हैं और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी करते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्कर की इज़्ज़त। जी हाँ नाज़रीन, मेरे मुराद वर्कर की इज़्ज़त जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है कि वोटर सपोर्टरों की जो उनके वर्कर होते हैं उनके हवाले से, बल्कि मेरी मुराद ये है कि जो लोग प्राइवेट सरकारी जॉब्स करते हैं, जो लोग वर्कर हैं, सीनियर के नीचे जो वर्कर होते हैं, मिसाल के तौर पर लगा लें कि डॉक्टर हो गया या कुछ ऐसे अहदेदारान हो गए, उनके नीचे जितने भी दर्जा चहारम के लोग हो गए, स्केल 1 के लोग हो गए हैं, ये जो वर्कर लोग हैं इनकी इज़्ज़त कैसे की जाती है और क्यों करनी चाहिए इनकी इज़्ज़त। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के दौर में, बल्कि शुरू से ही जो लोग वर्कर हैं, इन्हीं वर्कर के सर पर हमारे आपके दफ्तर चल रहे हैं। अगर वर्कर ना हो, सब काम आपको करना पड़ जाए तो आपको बड़ी मुश्किलात पेश होती हैं। आप ये समझते हैं यार मेरा इतना स्केल है तो ये काम मैं करूं, तो इसके लिए एक वर्कर होना चाहिए। अगर आपको वर्कर मिलता है तो आप उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें, उसको प्यार के लिए, जैसे अगर उससे काम लेना है तो उसके प्यार के लिए जैसे आप काम लें। ठीक है, वो आपका वर्कर है, आपका मतहत है, वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या प्राइवेट है, आपका मतहत है, वो आपके अंडर काम कर रहा है, लेकिन इसके भी कुछ उसूल होते हैं। अगर आपने किसी से काम लेना है तो आप प्यार से काम ले सकते हैं। अगर आपने उसके ऊपर प्रेशर डालना है, प्रेशर से काम लेना है, याद रखिए वो लोग कभी काम नहीं करेंगे, चाहे वो निचले दर्जे के हों या उसकी हैसियत बहुत ज़्यादा कम हो। इंसान है, हैसियत सबकी बराबर है, जाना सब ने कब्रिस्तान में ही है, सबको 2 गज कफन मिलना है, सबको ज़मीन उतनी मिलनी है। सिर्फ नसीब की बात है किसको कफन नसीब होगा, किसको नहीं होगा। तो सबका एक जैसा है, लेकिन दुनियावी जो स्टेटस है, डिग्री होल्डर हैं, उस दुनियावी स्टेटस के मुताबिक आप खुद को ऊंचा मानते हैं और अपने वर्कर को बहुत कम निचले दर्जे को मानते हैं। बाज़ दफ़ा आप लोग जज्बात में आकर अगर बाय मिस्टेक किसी वर्कर से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है या काम में थोड़ी सी कोताही किसी भी वजह से हो जाती है, बंदा काम नहीं कर पा रहा, तो बाय मिस्टेक आप अगर जज्बात में आ जाते हैं तो आप अगले बंदे को ये कह देते हैं कि अपनी औकात में रहे, अपनी हद में रहे, अपनी लिमिट में रहे। तुझे पता है तेरी लिमिट क्या है, तेरी औकात क्या है, तो अपने औकात में रहकर काम कर। याद रखें, अगर आप उसको उसकी औकात याद दिलाएंगे, औकात हर बंदे को अपने को पता होता है कि मेरी औकात क्या है। महसूस ये होता है कि अगर अगला बंदा उसकी औकात पर उंगली उठाएगा तो याद रखिए वो वर्कर आपकी ना कभी फेवर करेगा, ना आपके अंडर काम करेगा, क्योंकि उसकी इज्जत है। अगर उसकी औकात याद दिलाओगे तो वो तो काम ही नहीं करेगा, तो फिर किससे काम करवाएंगे आप? जो भी आएगा उसके मुतबादिल ज़ाहिर गल है उससे तो आपने काम लेना है। काम लेने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। यूँ तो नहीं सियाने कहते कि झुके हुए दरख्तों को फल बहुत लगते हैं। हमेशा प्यार मोहब्बत से काम लेना है तो प्यार मोहब्बत से लें।
जो भी उसके मुतबादिल जो भी वर्कर आएगा तो आपने उससे प्यार का लहजा अपनाना है, तो ही आपका दफ्तर चलता है, आपका सर्किट चलता है, सब कुछ सिस्टम चलता है। जो निचले दर्जे के लोग होते हैं, आपसे ज़्यादा वो लोग काम करते हैं। आप तो सिर्फ सैलरी के लिए आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ आते हैं, अपनी चेयर संभालते हैं, हाँ जी ये मिट्टी लगी हुई है नहीं लगी हुई है, सफाई हुई है नहीं हुई है, बस ठीक है ओके है। अगर वर्कर ने बाय मिस्टेक कोई छुट्टी कर दिया है या कोई उसको कोई मसला हो गया, काम नहीं कर पा रहा, तो बस आपने उसको प्रेशराइज करना है, उसको परेशान करना है, धमकियाँ देनी है, एप्लीकेशन लिख दी, ऊपर कर दिया जी, फलां कर दिया, बहुत मसाइल होते हैं इसमें। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अगर वर्कर से काम लेना है तो उसको वर्कर मत समझिए, अपना भाई समझिए। ठीक है वो डिग्री होल्डर आप हैं, उस स्टेटस से मत समझिए, उस डिग्री से हट के एक रिश्ता है, एक भाई का है, एक अखलाक का है, एक इंसानियत का है। इंसानियत के बलबूते पर भी आप उनसे प्यार से काम ले सकते हैं। अगर काम लेना है तो प्यार से लीजिए, कभी किसी भी वर्कर की औकात पर उंगली मत उठाइए। अगर वो अपनी औकात पर आ गया तो याद रखिए वो आपकी औकात ज़रूर याद दिलाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपको, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, चाहे आपको कड़वी लगती है। तो बराए मेहरबानी आप अपने वर्कर्स की इज्जत कीजिए, अपने वर्कर से प्यार कीजिए और हंसी खुशी अपना एक सिस्टम चलाइए, वरना आपका सिस्टम बिगड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना और अपने हमवतनों का, अपने चाहने वालों का खूब सा ख्याल रखिएगा, दिल लगाकर रोज़े रखिए और इबादत कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।